गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। दोस्तों, जीवन में रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिन्हें निभाने के लिए किसी भी प्रकार की विधि विधान की आवश्यकता ना हो और याद रखने के लिए किसी समय या तिथि की आवश्यकता ना हो। कभी कभी दृढ़ हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते शक्ति से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। दोस्तों, रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसे दोस्त मिले हैं आप जैसे, जिसे दोस्त मिले हैं आप जैसे, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। रविवार की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ आज चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। और दोस्तों, शुरुआत करता हूं आज के पॉजिटिव कर्मा डॉक्टर आदि मुंबईचा मानुस। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1699 और आज की कहानी जिसका शीर्षक है दंड यानी कि पनिशमेंट। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और उसके बाद विश्लेषण करेंगे इस कहानी की कि यह कहानी आपको कैसी लगी। कहानी का शीर्षक है दंड। अमेरिका में एक 15 साल का लड़का था। स्टोर में चोरी करते हुए पकड़ा गया और पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश में स्टोर का एक शेल्फ भी टूट गया। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा कि तुमने क्या सचमुच कुछ चुराया था? ब्रेड और पनीर का पैकेट। लड़के ने नीचे नजरें करके जवाब दिया कि हां। जज ने पूछा कि क्यों? तो लड़के ने कहा कि मुझे जरूरत थी। जज ने कहा कि खरीद लेते। तो लड़के ने बड़ी मायूसी से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे। जज ने कहा घर वालों से ले लेते। तो लड़का जवाब देता है कि घर में सिर्फ मां है, बीमार और बेरोजगार है। ब्रेड पनीर भी उसी के लिए चुराया था। जज ने बड़े हैरान होकर पूछा कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? लड़के ने जवाब दिया कि करता तो था। एक कार शॉप में कार को साफ करने का काम करता था, कार वॉश करने का काम करता था। मां की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी ली थी, तो मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया। तो जज ने पूछा कि तुमने किसी से मदद क्यों नहीं ली? लड़का बोला कि सुबह से घर से निकला था और तकरीबन 50 लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। बिल्कुल आखिर में मैंने ये कदम उठाया माय लॉर्ड। अब जिरह खत्म हो चुकी थी और जज ने फैसला सुनाया। चोरी और ब्रेड की चोरी बहुत शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स मुझ सहित सब मुजरिम है। इसलिए यहां मौजूद हर शख्स पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। $10 दिए बगैर कोई भी यहां से बाहर नहीं निकल सकेगा। और यह कहकर जज ने अपनी जेब से $10 बाहर निकाल कर रख दिए और फिर पेन उठाकर लिखना शुरू किया कि इसके अलावा मैं स्टोर पर $1000 का जुर्माना करता हूं कि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सुलूक करते हुए पुलिस के हवाले किया।
अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया तो कोर्ट स्टोर को सील करने का हुक्म देती है और जुर्माने की पूरी राशि इस लड़के को देकर कोर्ट उस लड़के से माफी मांगती है। और इसके बाद कोर्ट में मौजूद लोगों की आंखों में आंसू बरस रहे थे और इससे सबकी हिचकियां भी बंद गई थी। वो लड़का बार बार जज को देख रहा था, जो अपने आंसू छुपाते हुए बाहर निकल गए। दोस्तों, क्या हमारा समाज, सिस्टम और अदालत इस तरह के निर्णय के लिए तैयार है? फैसला हमारे हाथ में है। ये शायद एक सामाजिक अपराध है जो हम कर रहे हैं। हमें जरूरतमंद की हमेशा सहायता करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के लिए, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानी, किस्से और कविताओं के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।